बच्चों अब टाइप 2 जिसका बच्चों हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया बच्चों, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन रीड करते हैं। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी कि बच्चों सोनू एंड मोनू मेरे ओल्ड पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:1। दे एडमिट गोपाल। गोपाल कौन सा पार्टनर है बच्चों? गोपाल इज अ न्यू पार्टनर। तो गोपाल का जो शेयर है बच्चों वो 1/4 है। कितना है? 25%। द बैलेंस शीट आर गिवन एज फॉलो। बैलेंस शीट बच्चों दी गई है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लिया, तीनों के नाम लिख लिए और लास्ट में बच्चों अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया। और उसके बाजू में बच्चों मैंने रफ वर्क में कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा? कैश एंड बैंक। बच्चों आपको पता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिस्टमेटिकली कितने स्टेप्स करने पड़ते हैं बच्चों? अपने 5। तो 1 बाय 1 बच्चों एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे और अमाउंट हम साथ साथ में बच्चों वहां पे रखते जाएंगे। पहला है बच्चों ट्रांसफर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का बच्चों कैपिटल हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर। ये बैलेंस शीट में ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का दिया होता है कैपिटल। तो यहाँ पे बच्चों आपको 54,000 एंड 35,000 सोनू एंड मोनू का बच्चों क्या दे दिया आपको? कैपिटल। जो हम पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों कहां पे ले जाएंगे? क्रेडिट साइड। तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोनू का कितना है बच्चों? 54,000 और इसका है 35,000। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों मेरा पहला स्टेप्स। अब बच्चों पहले स्टेप्स तो मैंने ओल्ड पार्टनर का बच्चों कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, लेकिन न्यू पार्टनर का क्या है बच्चों? कैपिटल ट्रांसफर करना बाकी है, जो जनरली बच्चों एडजस्टमेंट में दिया होता है 100%। तो यहाँ पे देखते हैं गोपाल विल ब्रिंग 60,000 एज ए गुडविल। गुडविल का वो पैसा ला रहा है। जब गुडविल का स्टेप्स आएगा बच्चों तब सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। अभी मुझे देखते हैं कैपिटल का कितना ला रहा है। एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब बच्चों वो कुछ कैपिटल ला रहा है लेकिन यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं है। तो बच्चों ये कौन सा टाइप हो गया अपना बच्चों? कैपिटल एडजस्टमेंट में टाइप 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कैपिटल क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लास्ट में होता है रिवोल्यूशन गेन लॉस ट्रांसफर करने के बाद। इन शॉर्ट न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है तो ओल्ड पार्टनर का बेस लेके बच्चों क्या कर देंगे? न्यू पार्टनर का कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ट्रांसफर कैपिटल में ओल्ड का ट्रांसफर कर लिया, न्यू का बच्चों में कैपिटल क्या है फाइंड करना है, जो हम लास्ट में देखेंगे। डन। नंबर 2 है बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है बच्चों। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों? 3:1। अब बच्चों कहीं पे क्वेश्चन में देखो तो न्यू रेशियो मेंशन है, सारे एडजस्टमेंट दिए 1:4। कहीं पे बच्चों मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको न्यू रेशियो दी है, न्यू रेशियो नहीं दी है, तो बच्चों उसका मतलब ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। ओल्ड आपका 3:1 है तो सेक्रीफाइस भी कितना रहेगा बच्चों? आपका 3:1। क्लियर? तो बच्चों मेरा सेक्रीफाइस कितना हो गया? 3:1। तो ये हो गया बच्चों मेरा स्टेप नंबर 2, 3:1। डन। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल। गुडविल सबसे पहले होता है बी। बी का मतलब बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में बच्चों कहीं पे गुडविल मेंशन है? देखो नहीं है, तो बच्चों उसको राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब एडजस्टमेंट का गुडविल। एडजस्टमेंट में बच्चों गुडविल दिया है, चेक कीजिए। यस दिया, पहले एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। गोपाल विल ब्रिंग 60,000 एज अ गुडविल, ठीक है। गोपाल गुडविल का पैसा कितना ला रहे हैं बच्चों? 16,000। जैसा बोलूंगा बच्चों पार्टनर है वो गुडविल का पैसा ला रहा है तो लॉजिकली बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? उसका जनरल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। मैं आपको बच्चों क्लैरिटी मिले इसलिए मैं जनरल एंट्रीज पास करके पूरा समझा रहा हूं। आपको एग्जाम में अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली बच्चों लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। वो आपका मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन बच्चों मुझे पूरे कॉन्सेप्ट समझाने हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, इसलिए बच्चों मैं डिटेल में वो माइंड के साथ आपको बच्चों क्या डिटेल में क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा सबसे पहले गोपाल कितना गुडविल का पैसा ला रहा है बच्चों? 16,000। क्लियर? और पूरा अमाउंट ला रहा है। जब पार्टनर पूरा अमाउंट आता है गुडविल का तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू किसको मिलेगा बच्चों? ओल्ड पार्टनर को, यानी कि सोनू एंड मोनू को। ऑलवेज याद रखना बच्चों, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ पे ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस है, यानी कि मेरा सेक्रीफाइस क्या रहेगा? 3:1। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों 16,000 ला रहा है, 16,000 ला रहा है, 16,000 ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चों इसको मिलेगा 12 और इसको मिलेगा 4। क्लियर? तो बच्चों मैंने एंट्री लिख दिया। अब इसका जनरल लेजर पोस्टिंग करना है बच्चों, तो ऐसे बोलूंगा पीजी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई मतलब नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश बिजनेस से बढ़ रहा है तो बच्चों कैश अकाउंट की डेबिट साइड, मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड बच्चों लिख दूंगा। कितना है बिजनेस में अपने गुडविल के? 16,000। तो वो मैंने लिख लिया कैश के 16,000। क्लियर? और बच्चों वो गुडविल के पैसे किसको मिल रहे थे बच्चों? सोनू और मोनू को। तो ये दोनों का अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। सोनू में 12,000 और मोनू में 4,000, ठीक है। किस चीज के मिल रहे बच्चों? इनके पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर?
तो बच्चों ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट, एक कैश में इफेक्ट, दूसरा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में। तो बच्चों यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट हो गई, पहला अपना हो गया बच्चों कौन सा ट्रांसफर कैपिटल, दूसरा हो गया सेक्रीफाइस रेशियो, और थर्ड मैंने बच्चों गुडविल का आपको समझा दिया। नेक्स्ट होता है बच्चों कौन सा स्टेप्स चेक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों मेरा रिजर्व, रिजर्व का मतलब सेविंग, ठीक है। तो बच्चों एक रूल है कि नया पार्टनर आने से पहले सोनू और मोनू जो ओल्ड पार्टनर है क्या करते हैं बच्चों, सारा सेविंग अपने खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इनके पास क्या क्या सेविंग पड़ी है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 99 स्टूडेंट्स बच्चों यहाँ पे जल्दबाजी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को रिजर्व मानते हैं बच्चों। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेरे बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, लायबिलिटी, तो इसको कभी भी आपको रिजर्व मानना नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यानी कि सेविंग मेरे पास कितनी थी बच्चों, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की मेरे पास सेविंग थी 6000, ठीक है। अब बच्चों लॉजिकली सोनू और मोनू में क्या करना चाहिए, अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में 6000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको एक रेड अलर्ट पॉइंट बता दूं, ध्यान से बच्चों देखना, जब भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है तो आपको एडजस्टमेंट में उसके रिलेटेड कोई ना कोई बच्चों लाइबिलिटी जो क्रिएट हो रही है वो दिया होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे एक मेंशन किया एडजस्टमेंट पे, लाइबिलिटी एंड अकाउंट फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 2000, ठीक है। मेरी एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, जो मैंने सेविंग किया था, कितने का सेविंग किया था 6000 में, उसमें बच्चों 2000 का मेरा क्या हो गया लाइबिलिटी। तो ऐसा बोलूंगा 6 में से 2000 तो मुझे किसके देने पड़े बच्चों, लाइबिलिटी के, तो बाकी कितना बच्चा बोलो 4000, ये क्या हो जाएगा बच्चों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइबिलिटी है तो बच्चों कहां पे लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो एक में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कितनी की लाइबिलिटी क्रिएट हुई बच्चों अपने की 2000, तो 2000 वहां पे लिख देंगे, और दूसरा ये 4000 बच्चों क्या हो जाएगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बच्चों इसका इफेक्ट दे दे, सबसे पहले सोनू और मोनू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कितना बच्चा उनके लिए बच्चों 4000, 3:1 पे डिवाइड करेंगे तो 3000 और 1000 हो गया, यस हो गया, डन। अब बच्चों नेक्स्ट यहां पे लिख देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, कितने की लायबिलिटी थी बच्चों एडजस्टमेंट में 2000, तो वो मैंने कट कॉपी पेस्ट एडजस्टमेंट का अमाउंट लिख लिया, 2000 मेरे बिजनेस के लिए क्या है लायबिलिटी, डन। तो ये हो गया बच्चों कौन सा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। नेक्स्ट बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, इसमें भी बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए कि नहीं दिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं बच्चों, कि आज मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वहां पे बच्चों अगर मेरा कोई लॉस हो रहा है तो लॉस रिकवर करने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, आईएफआर, आईएफआर का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। मेरे पॉकेट में अभी लॉस रिकवर करने के लिए बच्चों कितने हैं 4100। अब बच्चों यहाँ पे मुझे देखना है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500, कितना हो गया मेरा मार्केट वैल्यू बच्चों 4500। मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था 7000, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 7000, अब बच्चों उसकी बुक वैल्यू हो गई मार्केट वैल्यू हो गई 4500, तो मेरा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया बच्चों 2500 का, कितने का लॉस हो गया 2500 का, दिए 7000, अभी मैं उसको बेचूं मार्केट वैल्यू के साथ तो मिलेंगे 4500, तो इसका मतलब बच्चों 2500 का मेरा लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो मैं किसके पास जाऊंगा बच्चों, आईएफआर के पास, आईएफआर को बोलूंगा भाई साहब मेरा लॉस हो गया, आईएफआर बोलेगा कितना लॉस हुआ है, मैं बोलूंगा 2500, बोलेगी मेरे पास 4100 पड़े हैं, ठीक है, उसमें 2500 है वो माइनस कर दो, तो अब मेरे पास आईएफआर अकाउंट में कितने बचेंगे बच्चों 1600, वो 1600 सोनू और मोनू बच्चों क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसा बोलूंगा सबसे पहले बच्चों उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कितने बच्चों 1600 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3:1 में, तो इसको मिलेंगे 1200, इसको मिलेंगे बच्चों 400, क्लियर। तो हो गया बच्चों आईएफआर। दूसरा भी बच्चों इफेक्ट देना पड़ेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4500, कितना था 7000, तो बैलेंस शीट में बच्चों मुझे रिवर्स वैल्यू के साथ लिखना पड़ेगा। अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कितने की हो गई 4500 की, क्लियर। तो बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट का 4500 वैल्यू लिख लिया, डन। तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट कोई रिजर्व है चेक कीजिए, यहाँ पे बच्चों और कोई रिजर्व नहीं दिख रहे, यहाँ पे बच्चों हो सकते हैं पीएनएल है या फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों यहाँ पे ऐसा बता सकते हो पीएनएल है, ठीक है, तो ये बच्चों कौन सी साइड दिया है राइट, तो पार्टनर्स कैपिटल बच्चों कौन से साइड ले जाएंगे अपन लेफ्ट साइड, तो 40,000 को तो जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 40,000 को सोनू मोनू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो इनका 30 और इनका 10, क्लियर। तो बच्चों ये भी मेरा एडजस्टमेंट क्या हो गया क्लियर हो गया, डन।
तो ऐसा बता सकता हूँ बच्चों मेरा 4 स्टेप रिजर्व भी हो गया, 4 स्टेप्स अपने हो गए। लास्ट स्टेप बाकी बच्चों कौन सा, एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट में कि असेट रिलेटेड लायबिलिटी रिलेटेड कोई अपने को एडजस्टमेंट दिए तो बच्चों हम क्या कर देंगे, सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एडजस्टमेंट अपने को करने के आए तो डन। अब बच्चों सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट। मैं ऐसा बता सकता हूँ बच्चों पहला एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है 16,000 गुडविल वाला। नंबर 2 बेड डेप्ट अमाउंटेड 3,000। बेड डेप्ट का अमाउंट बच्चों कितना है, 3,000। यानी कि बेड डेप्ट का मतलब मुझे किसी ने धोखा दिया, ठीक है। धोखा का मतलब बच्चों क्या होता है कि कोई कस्टमर के पास गया, मैंने बोला कि भाई आपसे मुझे पैसे लेने हैं, तो कस्टमर बोला नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने धंधे में बच्चों कितने का नुकसान हुआ, 3,000 का। अब बच्चों मुझे एक डेटर, एज अ डेटर मुझे कितने रुपए लेने थे, 50,000, उसमें से 3,000 तो मेरे गए। तो अब बच्चों मेरे डेटर कितने हो गए, 47,000। तो सबसे पहले बच्चों मैं डेटर की इफेक्ट दे दूं, सिस्टमेटिकली जाए तो आपको बच्चों पता चले, ठीक है। मेरे डेटर्स कितने थे बच्चों, 50,000, उसमें कितने का बीडी हो गया, 3। तो अब डेटर कितने बचे बच्चों, 47। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों पहला इफेक्ट। दूसरा बच्चों इफेक्ट देखो क्या हो रहा है बच्चों, मेरा बेडी कितना हुआ, ऑलरेडी बीडी था 3,000, ये एडजस्टमेंट का था। ऑलरेडी बच्चों मैंने बेड डेप्स कितना रिकॉर्ड कर लिया है, 2,000। तो एक्चुअल ये साल का लॉस कितना होगा बच्चों, 1,000। जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आए या फिर बच्चों अपना बेड डेप्स आए, तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया, ए माइनस बी, यानी कि एडजस्टमेंट का बीडी कितना था, 3,000, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी बीडी कितना रिकॉर्ड किया हमने, 2,000। तो कितना रिकॉर्ड करना बाकी, 1,000। तो 1,000 बच्चों एज अ लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, और गेन का मतलब होता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बैड डेब्ट्स। कितने का बैड डेब्ट्स हुआ, 1,000 रुपीज का। क्लियर। अब बच्चों कोई एडजस्टमेंट है, चेक कीजिए। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों नंबर 3 भी हो गया और नंबर 4 भी हो गया। तो बच्चों अपने सारे एडजस्टमेंट क्या हो गए, डन हो गए। क्लियर। एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी में जिसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो असेट और लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों पीएनएल हो गया, ठीक है, अपना डेटर हो गया, डन। इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों। तो स्टॉक और कैश के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश अपना जो है बच्चों 6100 और स्टॉक 15,000 एज इट इज कहां पे लिख देंगे बच्चों, अपन बैलेंस शीट में। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, हम जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में बच्चों स्टॉक और कैश हम एज इट इज लिख देंगे। कितना था बच्चों स्टॉक था 15,000 और कैश कितना था 6100। तो स्टॉक मैंने लिख लिया 15,000 और कैश 6100 बच्चों मुझे कहां पे लिखना है, कैश अकाउंट में। इसका क्लोजिंग फिर बच्चों मैं कहां पे लिख दूंगा, लास्ट में बैलेंस शीट में, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश का ऑलवेज ट्रांसफर बैलेंस कहां पे आता है बच्चों, डेबिट साइड, क्योंकि असेट है, ठीक है। वो आपको 11th स्टैंडर्ड का रूल पता ही है बच्चों। तो ऐसा बोलूंगा 15,000 एंड 6100 बच्चों हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर। अब बच्चों यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज बच्चों यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितना है बच्चों, 17,000। क्लियर। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए। एक एडजस्टमेंट लास्ट में ऑलवेज कौन सा रहता है बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट कब सॉल्व होता है, जब हमारा रिवोल्यूशन गेन और लॉस ट्रांसफर करने के बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों हम पहले रिवोल्यूशन अकाउंट सॉल्व कर दें। रिवोल्यूशन एक बार चेक कर ले। रिवोल्यूशन अकाउंट में बच्चों कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड। डेबिट का मतलब बच्चों लॉस वाली साइड ज्यादा है, तो धंधे के लिए हो गया नुकसान, यानी कि आएगा रिवोल्यूशन लॉस। मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे बाय रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है। कौन बेयर करेगा बच्चों, सोनू एंड मोनू। कौन से रेशियो में, 3:1, यानी कि 1000 को बच्चों 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 750 इंटू 50 आएंगे। लेकिन चेक करना जरूरी है, जल्दबाजी में बच्चों कई बार क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो 750 और 250 को बच्चों मैं कहां पे लिख दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है, टू रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है। कितने का आया, 750 एंड 250। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया मेरा कौन सा बच्चों, रिवोल्यूशन लॉस और गेन मैंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं। नॉर्मली हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके अपन क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस सीडी। लेकिन अगर क्वेश्चन में टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के क्वेश्चन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है,
तो बच्चों मैं बैलेंस शीट क्रेडिट में से डेबिट नहीं कर सकता हूँ माइनस बच्चों, ऐसे में फाइंड नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया, देखो क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया है, गोपाल विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, कितना कैपिटल आएगा उन्होंने बताया नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ, गोपाल अपना जो कैपिटल लाएगा वो किसके अकॉर्डिंग लाएगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर के बेस के अकॉर्डिंग लाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं किस तरह फाइंड करूंगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए कैपिटल लिख देता हूं, लिख लेता हूं गोपाल। ये बच्चों आपको समझ में आए इसलिए हम लिख देते। पहले पहला पार्टनर कौन है बच्चों, सोनू। फिर दूसरे पार्टनर कौन है बच्चों, मोनू। और थर्ड कौन है बच्चों, गोपाल। सोनू, मोनू एंड गोपाल। ठीक है बच्चों, मुझे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और मुझे क्या चाहिए बच्चों, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल मिल गया है तो मेरे लिए बच्चों क्या हो जाएगा, काम आसान। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों आप देखो कहीं पे भी मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों की फाइंड करनी पड़ेगी और फिर मैं कैपिटल रखूंगा बच्चों। तो फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, मैथमेटिक्स अप्लाई करके जो गोपाल का कैपिटल नहीं दिया है, ठीक है, वो गोपाल का कैपिटल मुझे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास गोपाल का कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर लूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब स्टूडेंट्स को आता है। सबसे पहले दो स्टेप्स में हो जाता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 बच्चों फर्म का शेयर्स ऑलवेज 1 अज्यूम करो, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर्स माइनस करो, तो 1 में से 1/4 गया तो बाकी का 3/4 कौन लेगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर यानी कि सोनू एंड मोनू। अब यहाँ पे सोनू लिख दे, मोनू लिख दे एंड लिख दे गोपाल। ठीक है, सोनू का हो बच्चों ओल्ड शेयर कितना है, 3/4, उसमें से उनको कितना लेना है बच्चों, 3/4 यानी कि 9/16। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे मोनू को कितना लेना है, 1/4 इंटू 3/4। ठीक है, तो बच्चों आएगा कितना, 3/16। इसका कितना है, 1/4। तो बच्चों इनका 16 तो डिनोमिनेटर मुझे सेम करने पड़ेंगे, तो 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4/16। क्लियर। तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों मुझे 9, 3 और 4 मुझे क्या मिल गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। तो ये मुझे बच्चों मिल गया 9, 3, 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मुझे कैपिटल चाहिए बच्चों, तो सोनू का कैपिटल बच्चों यहाँ से निकल सकता है, यस निकल सकता है। 54 + 12 + 3 + 1200 -30 -750, तो इसका कैपिटल आ गया बच्चों 39,450। कितना आ गया, 39,450। ठीक है, और बच्चों मोनू का 35 + 4 + 1 + 400 -10,000 -250, तो इसका आ गया 3150। ठीक है, तो बच्चों ओल्ड पार्टनर का बेस लेके मुझे किसका कैपिटल फाइंड करना है बच्चों, लॉजिकली गोपाल का। मैं ऐसा बोलूंगा 9 + 3 टोटल शेयर है वो 12 है, सोनू और मोनू का टोटल बच्चों में प्रॉफिट शेयरिंग ऐड करूं 9 + 3 तो टोटल कितना हो गया, 12। 39,450 + 3150, 12 पे 69,600 है। कितना है बच्चों, 12 पे ये दोनों का कैपिटल कितना है, 69,600। तो 4 पे गोपाल के शेयर्स पे कितना होगा, तो 4 पे कितना, तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों 69,600 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो गोपाल का कैपिटल मुझे मिल गया बच्चों 23,200। सबसे इजी मेथड ये है बच्चों, आप क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर लो और फिर कैपिटल क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके रख दो, फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। 9 + 3 = 12, 12 पे 69,400, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 69,600 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो मेरा बच्चों कितना आ गया, 23,200 गोपाल का कैपिटल आया। गोपाल बिजनेस में कैपिटल कितना ला रहे हैं बच्चों, 23,200। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा बाय कैश लिख देंगे, बाय क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। क्लियर। और धंधे में बच्चों क्या बढ़ा अपना, कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश आया 23,200। क्लियर। तो बच्चों ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन में कैपिटल मुझे जो गोपाल का फाइंड करना था वो बच्चों मैंने क्या कर लिया, गोपाल का कैपिटल फाइंड कर लिया। डन। अब बच्चों बैलेंस शीट बच्चों ऐसा बोलूंगा 54,000 प्लस वही आएगा अपना 54,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1200, तो इसका बच्चों ग्रांड टोटल था कितना था, 70,200। तो इसका मैंने ग्रांड टोटल लिख लिया बच्चों 70,200, उसमें से मैंने माइनस किया 30 माइनस 750, तो ये हो गया 39,450। डन। इसका भी बच्चों कितना आएगा, सेम वही आएगा 3150 जो हमने फाइंड किया था भाई, लेकिन इसका बच्चों ग्राउंड टोटल देख लेते हैं। इसका आएगा बच्चों 40,400 और इसका आएगा 23,200।
तो ये बच्चों हो जाएगा 23,200। क्लियर। तो बच्चों मुझे तीनों के कैपिटल मिल गए। कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं बच्चों अपन, पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस शीट में जाता है, तो यहाँ पे बच्चों हेडिंग दे दे पार्टनर कैपिटल सोनू, मोनू एंड गोपाल। सोनू का कितना है बच्चों 39,150, ठीक है। गोपाल का कितना है बच्चों, गोपाल का आया 3150 और उनका कितना है बच्चों 23,200। क्लियर। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ 39,150 मैंने लिख लिया, सॉरी 39,450 है, ठीक है, ये है 39,450। तो यहाँ पे बच्चों मैं 4 कर देता हूँ, डन, ये आ गया 4, ठीक है। अब बच्चों इसका टोटल करो 39,450, 3150 और 23,200, तो आ गया मेरा 92,800, ठीक है। कैश अकाउंट बच्चों कंपलसरी क्लोज करके इसका बैलेंस मुझे बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है 16,000 प्लस 6100 प्लस 23,200, तो आ गया 45,300। वो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख लिया 45,300, डन। अब बच्चों असेट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी। अगर दोनों का टोटल आपका सेम आ रहा है तो क्वेश्चन राइट 92,800, 2,000 एंड 17,000, ये आ गया 1,11,800। इसी तरह बच्चों इसका टोटल कीजिए 4500, 15,000, 47,000 एंड 45,300, तो इसका टोटल कितना आ गया 1,11,800। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। क्लियर। तो बच्चों टाइप 2 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको पूरा बच्चों करा दिया है। यही टाइप के बच्चों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है, साथ साथ में मेरे बच्चों ये प्रैक्टिस भी आप कर लेना, आपके इलास्ट्रेशन से मैंने बच्चों ये क्वेश्चन लिया हुआ है, डन। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में बच्चों ऐसा 4 टाइप से हम क्या करेंगे 1 बाय 1 बच्चों सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।